ये 36 गांव का परिवर्तन होना चाहिए क्या, तो आगर जिले में जाए या शाहजहाँपुर? किसी के दोनों हमारा बीजेपी कर रहा है ना कोई कांग्रेस कर रही है हमारा तो। विधायक जी के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसकी सराहना की जाए। यहाँ पर किसी को स्थानीय रूप से किसी को रोजगार यहाँ पर मिलने की ये नहीं है। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव और सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर हम सोसनिया विधानसभा क्षेत्र के देहरीपाल पहुंचे हैं। यहाँ हम लोकल नेता जो हमारे स्थानीय नेता हैं, ग्रामीण नेता हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, दोनों दल के नेता हमारे बीच खड़े हुए हैं। ग्रामीण मुद्दों पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी है जो बीजेपी के शासन है, उसमें कितना काम हुआ, 15 महीने की कमलनाथ सरकार में कितना काम हुआ है, क्षेत्रीय विधायक ने किन मुद्दों पे कार्य किए हैं, अलग अलग चीज़ों पे हम बात करेंगे। यहाँ स्थानीय तौर पे हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के हैं बद्री सिंह जी सिसोदिया हमारे बीच मौजूद हैं। 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी के शासन। हमें ग्रामीणों के बीच जाऊँगा आपकी बात लेके। तो वर्तमान जो विधायक हैं राणा विक्रम सिंह जी, 15 महीने कमलनाथ जी सरकार में उन्होंने शासन किया है और सपोर्ट देके सरकार चल रही है। उसके बाद सरकार गिरने के बाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में रहकर और वर्तमान में बीजेपी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र के अंदर, क्या खास मुद्दे हैं आपके? सबसे पहले तो हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। विकास में 4 लाख मांगलिक भवन के लिए दिए, 10 किलोमीटर 2 लाइन रोड बनाया उन्होंने, 17 करोड़ रुपए टैंक के लिए दिया, 460 लाडली बहना योजनाओं के रुपए डल रहे, 500 से अधिक का पेंशन और कूपन के गेहूं खा रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने हर वर्ग को सोसाइटी में 18% ब्याज कांग्रेस लेती थी, उन्होंने 18% की जगह 0% ब्याज पर राशि देना शुरू किया। 460 महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने शादी भी करवाई, उन्होंने फ्री में ब्याज में भी राशि दी। इसके बाद 2 लाइन रोड है, 17 करोड़ रुपए जो कि 70 साल की मांग थी हमारे यहाँ, वो पूर्ण विधायक जी ने की। इसके बाद में जितने भी पुलियों हम नाले में निकलते थे, पूर्व में निकलते थे, सारे नाले उन्होंने बनाए। इसके बाद में जब जो भी विधायक जी के पास गए, विधायक जी ने रात के 12 बजे भी हर कार्यकर्ता का काम किया। और ऐसे विधायक भविष्य में ढूंढने में भी नहीं मिलेंगे। जो विकास की बात आती है, जहां आप क्षेत्रीय विकास की बात कर रहे हैं, ये 2 लेन रोड की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी शासन में हुआ है, इनका कहना है। मैं कांग्रेस की तरफ से बात करूंगा, क्षेत्रीय जो आपका मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, इस पे क्या 15 महीने की शासन में कार्य नहीं हुआ क्या? 15 महीने के शासन में जो कार्य हुआ, कमलनाथ जी ने जो काम करवाया है, तो 18 साल के शासन मतलब माननीय शिवराज सिंह जी नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए कि हमारे यहाँ एक गौशाला स्वीकृत हुई थी उनके द्वारा, कमलनाथ जी के द्वारा जो गौशाला स्वीकृत हुई थी, वो आज दिन तक वहाँ पे पत्थर भी नहीं डल पाए। तो गौ माता रोड पे घूम रही है। तो जो बनी हुई है वो भी पेंडिंग में। अभी तो कोई मतलब इन जो 15 साल में कमलनाथ जी ने जो कार्य करवाया, वो कार्य अपनी शिवराज सरकार आज दिन तक नहीं करवा पाई है। और ये रास्ता की बोल रहे हैं, हाँ बताइए। कड़ुला का रास्ता अभी तक नहीं बना। हमने 500-500 रुपये 1 बीघा से निकाल के, हर वर्ग से 500-500 रुपये लेके 1 बीघा से रास्ता बनवाया है। पूछ लो, चंदा करके आपने रास्ता बनवाया? हमने चंदा करके रास्ता बनवाया है कड़ुला का। जाने के बरसात में तो पाँव नहीं चल पाते अपन। कड़ुला का विधायक राणा विक्रम सिंह जी थे, अभी भी वर्तमान में कि नाला बनवाया, कौन सा नाला बनवाया? अभी तक नहीं बनवाया नाला। ये सड़क हमारा कड़ुला। चलिए, मैं आम जनता के बीच में आता हूँ। यहाँ क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उसको लेकर बात करें, विकास को लेकर बात करेंगे, विकास के बात करेंगे। यहाँ आपके जो देहरीपाल है, इसमें विकास के लेकर बात, क्या वर्तमान जो विधायक है उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो लाभकारी हो? विधायक जी के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसकी सराहना की जाए। और पिछले 15 महीने से ये कांग्रेस सरकार में भी थे, तो इन्होंने तालाब बनवाने की जगह तालाब फुड़वाने का काम किया। जो हमारा तालाब लगता है पास में गोंदल मऊ का, वहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जी ने फ्रेशर डलवा के वो तालाब फुड़वाया। और हमने उस चीज़ के लिए उनको आवेदन भी दिया था, कलेक्टर तक गए, लेकिन उन्होंने कलेक्टर के वहाँ पे भी फ्रेशर डाला। कलेक्टर को भी मना किया कि नहीं, उस तो फूटेगा। और माधोपुर, गोंदल मऊ, देहरीपाल 3 गांव के लोगों ने वहाँ पर उसके लिए आवेदन दिया था कि साहब इस पानी को ना निकालें, ये हमारे काम के लिए है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ उनके जो खास कार्यकर्ता थे उनकी सुनी और उन्होंने तालाब का पानी निकलवाया। ये कहीं ना कहीं एक तालाब का मुद्दा निकल के सामने आया है ग्रामीण अंचलों से, तो इस पर आप कुछ कहेंगे? क्षेत्रीय विधायक जी ने सिर्फ पानी इसलिए निकलाया, हजारों बीघा जमीन किसानों की डूब रही थी, किसानों की मांग थी
कि भाई साहब हमारी हजारों बीघा जमीन डूब रही है, इसलिए कुछ पानी इससे स्तर निकल जाए तो इससे हमारी जमीन बच जाएगी। काश्तकारों की मांग पर ऊपर पानी था, वो पानी निकला, किसानों की जमीन बच गई, वो पानी ऊपर था। अब ये भाई साहब बोल रहे थे हमारे मित्र मेहरबान सिंह जी के विधायक जी ने कुछ भी नहीं किया। इनने खुद, ये जनपद सदस्य थे इनके बड़े भैया, इनने खुद ने इनके हाथ से भूमि पूजन किया 10 लाख रुपया का, और उसके पास में विधायक जी के साथ में भूमि पूजन किया इनके हाथ से। मेरे पास में फोटो है, मैं बता सकता हूँ आपको फोटो हो। एक तो वो भूमि पूजन करवाया 4 लाख का, इन्होंने इनके हाथ से भूमि पूजन हुआ है उस लोन से। विकास की बात आ रही है, विकास क्षेत्रीय विधायक ने किया है क्षेत्र में, आप बता रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य किया नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि कौन से विधायक जी की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वो विधायक जी पिछले 2 साल तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद 2 साल तक बीजेपी में रहे, तो आप कौन से विधायक जी की बात कर रहे हैं? सबसे पहली बात, जो विकास कार्य हुआ वो उन 1.5 साल में हुआ। मैं सबसे पहले कुमार विश्वास की बड़ी अच्छी पंक्ति है कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुमार विश्वास की पंक्तियों के साथ आपको कहा है कि पहले कांग्रेस में ही थे, वही अब बीजेपी में, उनके 15 महीने 2 साल की सरकार रही, उसी में काम हुए हैं, ये बात देखो मैं बताता हूँ। देखो विधायक निर्दलीय थे, निर्दलीय जीते हुए, तो उनको सबसे बड़ा काम था विकास का, लोगों ने चुना उनको, तो उनको विकास अनिवार्य था। दूसरी बात, अभी मेरा भैया विकास बोल रहा था कि बीजेपी शासन ने कुछ भी नहीं किया, अब भी कुआं खुदा है इनका, अभी देख लो जाके, मैं बता देता हूँ, अभी काम चल रहा है। अभी बीजेपी शासन में हुआ क्या नहीं हुआ, अभी कुआं खुदा है, अभी भी दिया कुआं, काम चल रहा है अभी, और बीजेपी शासन में करवाया और कुआं खुदवाया बीजेपी का उन्होंने। विकास की बात कर रहे हैं, विकास जो हुआ है तो उसमें लाभ लिया है आपने भी कहीं बीजेपी शासन में? देखिए, सबसे पहली बात, कोई पंचायती कार्य में अगर कोई चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं वो सरपंच के निमित्त भी होती है, जनपद में भी होती है। जैसे ये इन्होंने बताया कि गांव चौराहे में जो बना है निर्माण कार्य भवन का, जनपद का भी होता है, जिला का भी होता है, विधायक का भी होता है, तीनों का मिले जुला होता है। अब जनपद वाले कहीं कांग्रेस के, कहीं जिला पंचायत के हैं, तीनों से जो राशि आ रही है तो क्या आप उनको केवल बीजेपी शासन से जोड़ के देखेंगे क्या, कि केवल बीजेपी शासन से है? इस प्रकार से तो आप जोड़ के नहीं देख सकते। शासन की राशि का काम हुआ है, न कि उनके द्वारा कोई दिया गया है। नहीं, ये ग्राम पंचायत के द्वारा हुआ है। ग्राम पंचायत की पिछले 15 साल में कोई भी, मेरे घर में पिछले 15 से 20 साल में एक भी चीज का कोई लाभ नहीं मिला है। और ये व्यक्तिगत अपने अपने सबके हो सकते हैं, व्यक्तिगत सबके अपने अपने हो सकते हैं। सामूहिक रूप से अपन देखिए, आप जिस जगह में खड़े हैं, यहाँ पर कई बीघा जमीन, हजारों बीघा जमीन यहाँ पर गौ माता के लिए थी, गौ माता के चारे के लिए थी, जहाँ पर गौ माता चढ़ती थी। यहाँ पर प्लांट लगा करके पट्टे वाले के पैसे तक अभी तक नहीं मिले। मंत्री लोग आ गए यहाँ पर, सब ने जैसे तैसे बरगला के फुसला के उनसे वो पट्टे ले लिए, आज तक उन पट्टों तक के पैसे नहीं मिले, वो जमीन चली गई जो गौ माता के लिए थी। जो सौर प्लांट में ज़मीनें गई हैं लोगों की, उनको वहाँ से हटा दिया गया, वो जहाँ पे थी उनकी वास्तविक ज़मीन, और उनको साइड में धकेल दिया गया कि नहीं आपकी ज़मीन तो यहाँ पर नहीं है, दूसरी जगह है। और वो ज़मीन जो थी जो उपजाऊ, वो इन्होंने सौर प्लांट वाले को दे दी। तो उसका कोई मुआवजा मिला होगा ना? कोई भी मुआवजा नहीं मिला, मतलब किसान को दी पत्थर वाली ज़मीन उसके बदले में कि तुम तो ये ठीक करना, और जो किसान का जो खेत था सही वास्तविक जहाँ उसके नंबर थे, उस जगह से उसको हटा दिया गया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, सौर प्लांट की बात लिख लिए, मैं योजना वाली बात, कुआं की बात भी करूंगा, सौर प्लांट की बात करूंगा, गौशाला की, गोचर भूमि की बात भी करूंगा। तो पहले आप किसका जवाब देंगे? पहले कुएं का दूंगा। बताइए। कुएं का लाभ का नियम है, गरीबी रेखा वाले को दी जाती है। गौशाला का जमीन आवंटित हो चुकी है शासन द्वारा, यहाँ के सरपंच द्वारा उसको नहीं बनाई जा रही, तो शासन क्या करेगी? वो स्वीकृत हो चुकी गौशाला। तीसरी बात रही जमीन की शासन ने जो सर्वे नंबर था, उसी सर्वे नंबर को सही देखो, पटवारी ने कहीं भी बिठा दिया उनको, उसी सर्वे नंबर को दान बाउंड्री करके उनकी पूर्णतः जमीन छोड़ी गई है, और उनको पूर्ण जमीन छोड़ी। दूसरी लाइट है, 60 करोड़ रुपए रोज का उसमें उत्पादन होगा, देश का कितना लाभ होगा? कहीं ना कहीं गोचर भूमि खत्म हुई है, ये गोचर भूमि खत्म हुई है, गायें आज सड़कों पे घूम रही है, उनके लिए खाने के लिए अलाट की हुई है। यहाँ पर पंचायत क्यों नहीं ले रही उस जमीन को? और गौशाला स्वीकृत है, पंचायत नहीं बना रही, उसका सरकार क्या करेगी? आप क्या कह रहे हैं, मतलब गोचर भूमि के बारे में क्या कहेंगे? अभी जैसे जमीन आप बता रहे सौर प्लांट की, उससे यहाँ से देहरीपाल से बहुत सारे लड़के, उसमें कम से कम 100 को रोजगार मिला हुआ है सौर ऊर्जा प्लांट के। अब ये करना चाहते हैं, बहुत सारे कर भी रहे और बहुत नहीं भी कर रहे। ये जो रोजगार वाली बात आई है, रोजगार क्या स्थायी है या अस्थायी है? वो तो स्थायी है ना, करेंगे तो स्थायी होगा। उसमें 20-20 साल का एग्रीमेंट हो रहा, गार्ड में जो लग रहे हैं 20-20 साल का एग्रीमेंट हो रहा,
युवाओं को रोजगार की बात भी आई है, रोजगार लगा है, ये जो प्लांट लग रहा है इससे रोजगार लगा है। गोचर भूमि खत्म नहीं हुई है, वो गोचर भूमि वहीं पे है जहाँ बता रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि सारे ऊर्जा प्लांट लग चुके हैं। सब में लगा दिया है। कोई रोजगार के लिए यहाँ आप देख लीजिए, पूरा गांव में पता कर लीजिए, यहाँ बाहर से लोग आके कमरे ले लेकर रहे हैं। सैकड़ों लोग यहाँ आकर के कमरे लेके यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर किसी को स्थानीय रूप से किसी को रोजगार यहाँ पे मिलने की ये नहीं है। बाहर से लोग बाग आए हैं, उनको रोजगार मिला है। फिर ये रोजगार की बात करते हैं, रोजगार तो कहीं से कहीं तक बीजेपी का मुद्दा हो ही नहीं सकता। रोजगार के ऊपर ये अगर बात करेंगे तो ये मुद्दा इनका हो ही नहीं सकता। 32 लाख लोग, 32 लाख बेरोजगार युवा आज भी भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। 5-5 साल से मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जो आ रही है वो भाजपा के मंत्री विधायक, उनके कॉलेजों से वहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ से घोटाले हो रहे हैं, वो रुक रहे हैं। पटवारी घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो। व्यापम एक घोटाला नहीं, नरसंहार कह सकते हैं, जिसपे 41-42 लोग तो शासन के रिकॉर्ड में पूरी तरह से जिनकी हत्या की गई है कि आज पता चला कि व्यापम में नाम आया है, कल उनकी हत्या हो गई। कैसे हो गई किसी को कुछ पता नहीं, अदृश्य हत्या हो गई। तो ये रोजगारी तो उनका मुद्दा हुई नहीं। मैं एक और आता हूँ, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई ने सवाल किया है रोजगार का, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी ग्राम देरीपाल से मध्य प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में एक लड़के का चयन हुआ है। तो योग्यता के आधार पर जो मेहनत करेगा उसका चयन होना तो निश्चित है। उसका चयन तो होगा इसे अगर उसके अंदर योग्यता है। अगर योग्यता है तो चयन होना ही है। दूसरी बात भाई साहब ने बोली थी कि पहले विधायक जी कौन सी पार्टी में तब कौन सी में, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज से कुछ समय पहले ले चलता हूं मैं। चांचोड़ा विधानसभा से लक्ष्मण सिंह जी है, वो इससे कुछ समय पहले बीजेपी में आ गए थे, शामिल हो गए थे, फिर कांग्रेस में चले गए। तो दल बदलू तो कांग्रेस की नीति रही है, वो तो हमेशा से रही है। पर हम राष्ट्र हित में मतदान करेंगे और हमें जातिवाद से ऊपर उठना है। जातिवाद कोई मुद्दा नहीं हो सकता कि कौन किस जाति का। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। किसान है आप, ऐसा लग रहा है किसान है आप। तो आपको कहीं योजना का लाभ मिल रहा है शासन की? कुछ भी नहीं मिल रहा है साहब। जो वर्तमान 18 साल से बीजेपी का शासन है, 15 महीने कमलनाथ जी का रहा है, इसमें कोई योजना का लाभ कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसके लिए करेंगे आप, किसकी बात करेंगे, कांग्रेस बीजेपी? किसी के दोनों, हमारा बीजेपी कर रहा है ना, कोई कांग्रेस कर रही है। हमारा तो दोनों का लाभ नहीं मिला है। निवासी यहीं के? हाँ, निवासी यहाँ के। क्या लाभ नहीं? बीमा फसल का लाभ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, बीमा का भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। देखिए, ये यहाँ एक और आए हैं, इनका कहना है कि मुझे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। बताइए आप क्या? वर्तमान में बीजेपी का शासन है, बीजेपी के शासन है। देहरीपाल में 308 आवास है। आज तक किसी परिसीमन के जितने भी गांव में इतने आवास किसी भी गांव में नहीं है। अगर ये अगर खड़े जितने भी खड़े तो बीजेपी के शासन में खड़े, तो बहुत सारे काम करने वाले मजदूर अपने अपने घर से करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगे लाइव सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर। आज हम विधानसभा सुसनेर पहुंचे हैं। परसुला में हम हैं इस समय और यहाँ गांव की जो मुख्य समस्या है इसके बारे में बात करेंगे। चौपाल है यहाँ गांव के, और यहाँ कुछ नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम स्थानीय मुद्दों पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के जो स्थानीय हैं उनसे हम बात करेंगे, गांव की समस्या से हम बात करेंगे। आप कहाँ से? परसुला से। 15 महीने कमलनाथ की सरकार भी रही है, वर्तमान में 18 सालों से बीजेपी का शासन भी वर्तमान में भी है। दोनों विधानसभा जो है आगर भी आपके ज़िले में आगर है, पर ये परिसीमन में आता है क्या? नहीं, परिसीमन ये परिसीमन आता है क्या आपका? ये शाजापुर जिला, शाजापुर जिले में। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो विधानसभा आपकी लगती है सुसनेर लगती है और जिला आपका शाजापुर लगता है। जिला शाजापुर। तो क्या चाहते हैं आप? परिसीमन जो चेंज होना चाहिए, जिससे जिला आपका आगर बन जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहे। तो इसकी आवाज़ उठाना चाहेंगे तो आगर जाए। तो आपको समस्या आती है कभी जिला जो शाजापुर? आए नहीं, क्यों नहीं आई दिक्कत? हमारे गांव के विकास की बात करेंगे तो विधानसभा आपकी सोचने लगती है। कहीं भी एक मुंडे पटको तो एक तो इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, कहीं भी एक मुंडे तो हो रहे नहीं। मतलब आपकी लोकसभा क्या लगती है? राजगढ़। अच्छा, राजगढ़ लगती है। जिला शाजापुर लगता है? शाजापुर लगता है। मतलब सब तरह से आपको अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, क्या चाहते हैं आप? कहीं भी एक मुंडे रहना चाहते हैं हम। आगर में जाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अगर चाहते हैं कि अगर आपका हो जाए पूरा। आने वाली सरकार से उम्मीद रखते हैं आप कि हमें आगर जिले में ले लिया जाए, जो भी है? हाँ, रखते हैं ना सर। आने वाले टाइम में हम शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम आगर में चले जाएंगे। आगर ही? आपको भी आगर ही? आगर शाजापुर मतलब परिसीमन खत्म करके ये पूरा आगर जिले में हो जाए? हाँ, आगर जिला में कर दो। मतलब जो जिले का काम रहता है आपको आगर शाजापुर जाना पड़ता है इसके लिए, और वोटिंग आप करते हैं वो विधानसभा सुसनेर में करते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। गाँव के विकास की बात करेंगे तो 15 महीने में कितना विकास हुआ है? कहीं भी नहीं विकास तो कुछ भी। कांग्रेस शासन की 15 महीने कितना हुआ? ये कर्जा माफ हुआ था, उसमें कर्जा माफ हुआ था। गौशालाएं? गौशाला बनी। 18 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है,
गांव के विकास की बात करेंगे, वर्तमान जो विधायक है राणा विक्रम सिंह जी, वो विधायक 5 सालों से भी थे, अभी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई विकास? कहीं विकास कुछ भी नहीं है, 5 सालों में कुछ भी विकास नहीं। इस गांव में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के भी हैं, हम एक बात साहब खड़े हैं, हम क्या विकास 5 सालों में हुआ है? विक्रम सिंह ने करी हो, वो कांग्रेस सरकार ने जनधन की बड़ी उन्नति आज तक नहीं करी। विक्रम सिंह जी ने करा है। हाँ, कराड़ा जी का चेड़िया 12,000 का लड्डू बाफला खा लिया, लाइट बल चेड़िया, लाइट नहीं लगी, इन्होंने 3 दिन की के भागवत जी के पहले लाइट लगे दूंगा तो लगी जी। स्टाफ डैम बहुत जनसंघ बनायो और कहीं हमारा पेड़ बराबर हमारे, मतलब विक्रम सिंह जी, राणा विक्रम सिंह जी के इसमें काम हुआ है। हाँ, राणा विक्रम सिंह के क्या चाहेंगे इस बार, आपको कौन विधायक चाहेंगे? हम तो राणा विक्रम सिंह की चाहेंगे। राणा विक्रम सिंह जी चाहेंगे। मैं जो काम करियो काम वाली चीज़ें, स्टाफ डैम की बात जो है, आप क्या कहेंगे स्टाफ डैम का? कमलनाथ जी ने मंजूर करो था ना उसका, कराड़ा जी ने किया था, लेकिन उस समय जब विधायक जो थे राणा विक्रम सिंह जी, वो कांग्रेस में थे उस समय कांग्रेस निर्माण उनके समय भी हुआ है। उनके समय निर्माण हो गया था, मतलब राणा विक्रम सिंह जी के समय हो गया। राणा विक्रम सिंह जी कांग्रेस में थे जब वो डैम का निर्माण हो गया था। कांग्रेस मतलब उन्होंने ये काम किया है, मतलब आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, डैम का काम उन्होंने विक्रम सिंह जी ने उन्होंने किया है। चलिए, ये मतलब एक बड़ी उपलब्धि आपके क्षेत्र के लिए कि उन्होंने काम किया। तो आगे क्या चाहते हैं आप? जैसे युवाओं के लिए बेरोजगारी भी है, ठीक है, गांव से युवा निकल के जाते हैं, शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई विद्यालय की आपकी कोई मांग हो या क्षेत्र के लिए, आप जो गांव है इसके लिए? तो है ना, चोमा जाना पड़े। कितना पड़ता है? 7-6 किलोमीटर पड़े यहाँ से। तो यहाँ कोई स्कूल नहीं है क्या? मिडिल कहाँ है, स्कूल नहीं है। 8वीं तक को नहीं है, 8वीं 10वीं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल हो? हाँ, तो बिल्कुल बढ़िया रहे स्कूल, तो क्यों नहीं चाहे? कैसे मांग करेंगे आप स्कूल की? आने वाले जो सरकार है उससे कि पहले आपकी मांग हो चुकी है इसके लिए? यहाँ आने वाली सरकार से करेंगे। पिछली बार मांग करी कभी आपने? नहीं, ये पिछली बार नहीं करी, अभी नहीं की। आप स्कूल चाहते हैं, मतलब कुल विकास के नाम? बच्चे पढ़े यहाँ तो बढ़िया रहे, यहाँ से पग जाए। मतलब स्कूल चाहिए आपको निर्माण के हिसाब से? आपको और क्या आवश्यकता है इस क्षेत्र की? एक कार्यक्रम की जगह नहीं है यहाँ पे। गांव में कहीं भी कार्यक्रम होता है बरसात में तो सब घर में रोटा जिमाना पड़ता है यहाँ पे। हम किसानों की बात करेंगे, मुआवजे की बात करेंगे। यहाँ पे फसल खराब का मामला पहले उठा था इस क्षेत्र का, तो कोई लाभ मिला इसका? मुआवजा मिला है? नहीं मिला साहब, मुआवजा बिल्कुल नहीं मिला। कर्जा माफ हुआ था कमलनाथ जी के? कमलनाथ हुआ था सर। और वर्तमान में भी मुआवजा है कुछ? भी नहीं नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। तो ये 36 गांव का परिवर्तन होना चाहिए क्या? तो आगर जिले में जाए या शाजापुर विधानसभा भी लगनी चाहिए, या आगर जिला हो जाए तो अच्छा रहेगा। सुसनेर विधानसभा हो जाएगी और आगर जिला हो जाएगा तो अच्छा रहेगा 36 गाँव का। आप चाह रहे हैं 36 जो गाँव है ये आगर जिले में सम्मिलित हो जाए? हमारे इनको कुछ विकास नहीं मिलता है। ये जाते कलेक्टर साहब पे, आपके तो विधायक जी करेंगे, आगर सुसनेर वाले विधायक जी करेंगे, और विधायक जी पे जाते हैं तो जाओ तुम शाजापुर, कलेक्टर साहब करेंगे तुम्हारा काम। तो दोनों उधर से इधर भगा देते, इधर से उधर भगा देते। आप मानते हो कि ये होना चाहिए? होना चाहिए। परेशानी आती है क्या? खूब आ रही परेशानी, खूब आ रही, जाने आने में खूब परेशानी आ रही है। होना तहसील आपकी नरखड़ा लगती है? नहीं, बड़ौदिया तहसील बड़ौदिया लगती है, जिला आपका शाजापुर लगता है, विधानसभा सुसनेर है। मतलब कुछ कुल मिला के सारा परिवर्तन गोलमाल 36 गांव जो आते हैं परिसीमन में, इसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यहाँ के मतदाता कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी सरकार बने जो 36 गाँवों को हमारे आगर जिले में ले जाए, जो परिसीमन है इसको व्यवस्थित करे। कुल मिला के चर्चा ये है कि गाँव की जो समस्या वो निकल के सामने आई है, कई गाँवों की ही समस्या है। तो इस पर भी जल्द जो आने वाले चुनाव में जो विधायक रहेंगे वो इनका हल करेंगे। अब किसकी सरकार बनेगी, कौन बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अगला। धन्यवाद।